हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी का अध्याय नंबर 15 उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। उत्तराखंड के एग्जामों में परीक्षा वाणी 20 से 25 नंबर का वेटेज रखती है 40 नंबर में से। ठीक है, तो बिना परीक्षा वाणी के उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम निकालना काफ़ी टफ है, क्योंकि ये उत्तराखंड के एग्ज़ामों का बेस स्तंभ है। तो डिस्कस करते हैं अध्याय नंबर 15 उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, वो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में बैठकर प्रणाली लागू की गई थी। तो राज्य में बैठकर प्रणाली लागू की गई थी आपकी 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है। तो ये सबसे ज़्यादा जो कर प्राप्त होता है उत्तराखंड को, वो होता है वाणिज्य कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था 1 अप्रैल 2001 को। अब ये विशेष राज्य होता क्या है? जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो उसे केंद्र जैसे 100 रुपये देता है, तो 100 में से 90 रुपये तो स्टेट के पास रहते हैं और 10 रुपये उसे रिटर्न करने पड़ते हैं, मतलब 10% वापसी करना पड़ता है, जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और जिसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, तो जैसे 100% दिए उनने केंद्र ने, तो राज्य को 30% वापसी करने होते हैं, लेकिन विशेष राज्य में मात्र 10% ही वापसी रिटर्न करने होते हैं केंद्र सरकार को। ये होता है विशेष राज्य का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, राज्य में विकास के लिए बहुत अंततः शक्ति है। कारण, विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों ही होंगे हमारे पास, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। लेकिन किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाता है। सही है, क्योंकि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर राज्यों में कार्य करने जाते हैं, तो पैसा मनी ऑर्डर के द्वारा घर को रिटर्न करते हैं। कारण है, यह रोजगार के लिए प्रवास का घोतक है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई? तो यह खोली गई थी देहरादून में, और यह है ग्रुप सी में आ रखा है कई बार। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या है। तो 2011 के अनुसार जो प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या है, वह है आपकी 38.39%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे, तो फ्रेंड प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा? घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सेकंड क्षेत्र पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट
ज़्यादा हो रहा है, तो इकोनॉमिक भी इससे इंक्रीज हो रही है, अर्थात दूसरे क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे हमारे R.K. धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? तो आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार है ये। तो राज्य में निर्धन व्यक्तियों की जो प्रतिशत है वो है हमारे 11.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः है। तो शहरी और जो ग्रामीण निर्धनता है वो है 10.62% शहरी और 10.48% ग्रामीण निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई थी। तो प्रदेश में जो जीएसटी लगी थी, जीएसटी वो लगी थी आपकी 1 जुलाई 2017 को, और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप सी में पूछा गया है जीएसटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। तो आय का मुख्य स्रोत नहीं है पूछा है फ्रेंड, तो नहीं वाला टफ हो जाता है। जो उत्तराखंड में आय का स्रोत है वो वन संपदा, ये भी सही है, वन संपदा भी है, पर्यटन भी है और खनन भी है, लेकिन फिल्म उद्योग आय का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो उत्तराखंड में जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है ये होता है आपका 1 अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो जो ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है ये है कृषि व पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है आपका रिंगाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया रिंगाल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो राज्य में व्यापार किया जाता था वह किया जाता था आपका मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो राज्य में जो कागज का सबसे बड़ा कारखाना है यह है आपका लालकुआ में, और लालकुआ है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ये राज्य का ही कागज का सबसे बड़ा कारखाना नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, सेंचुरी पेपर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कत्था फैक्ट्री स्थित है हमारी हल्द्वानी नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ से 165 किमी दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलते हैं। तो यह मिलते हैं मुनस्यारी में। मुनस्यारी में ये वस्तु ज़्यादा बनती हैं, साल, कालीन, कंबल, पंखी और पश्मीना, दुशाले। ठीक है, ये मिलती हैं आपकी मुनस्यारी में। मुनस्यारी पिथौरागढ़ से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था।
तो 11वें वित्त आयोग ने इसे विशेष वर्ग का दर्जा दिया था, विशेष वर्ग या विशेष राज्य का दर्जा दिया था। और विशेष राज्य में मैंने ही बताया था कि केंद्र कोई लोन देता है स्टेट को तो उसका 10% ही रिटर्न करना होता है, 90% स्टेट अपने पास रख लेता है, जबकि बिना विशेष राज्य के केंद्र को 30% रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम ये है आपका नैनीताल में। जीबी पंत चीनी मिल ये है आपकी किछा में। एचएमटी घड़ी इकाई ये है आपकी रानीबाग में। और बीएचईएल ये है आपकी हरिद्वार में। तो ये इसका सही मिलान है। फ्रेंड मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के अधिकांश कागज मिले हैं। तो राज्य की जो अधिकांश कागज मिले हैं वो हैं आपकी उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के झिरोला तथा पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन से कारखाने हैं। तो अल्मोड़ा और चंडाक जो है ये विख्यात है, झिरोला और चंडाक ये विख्यात है आपके मैग्नेसाइट के लिए। जो पिथौरागढ़ का चंडाक है वहाँ पर माँ काली का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था उद्योग के लिए जाने जाता है। तो कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है आपका हल्द्वानी, क्योंकि कत्था जो बनता है वो बनता है आपका खैर के पेड़ से, खैर के छाल से बनता है कत्था। तो खैर के पेड़ सबसे अधिक जो है आपके गोलापार हल्द्वानी में है, तो वहीं पर क्या कत्था ज़्यादा बनता है। कत्था उद्योग काफ़ी विख्यात है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई थी। तो देहरादून में जो आरबीआई की शाखा स्थापित की गई थी ये की गई थी जून 2006 में। ये क्वेश्चन भी आपका ग्रुप सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। तो राज्य की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है वह है आपकी काशीपुर में, जो कि आजकल क्या है ये बंद है। जो सूती मिल है काशीपुर वाली ये आजकल बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत उद्योग प्रोत्साहन नीति 2001 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति लागू रहेगी। तो यह अप्रैल 2001 में लागू की गई थी, तो ये थी प्लस 10 ईयर के लिए, तो अर्थात 2018 तक लागू रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए 31 मार्च 2018 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडगुल द्वारा विकसित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखो पंतनगर भी सिडगुल है, कोटद्वार में भी सिडगुल है और हरिद्वार में भी सिडगुल है, जबकि काशीपुर में सिडगुल द्वारा विकसित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात इसे बोलते हैं BHEL वेल। जो भेल है, भेल निम्नलिखित किस स्थान पर है। तो भेल है आपकी रानीपुर हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो HMT जो कारखाना है आपका ये आपका रानीबाग नैनीताल में, जो कि इस टाइम क्या है करंटली बंद स्थिति में है, ठीक है बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं। तो सीमेंट फैक्ट्री जो है ये है हमारी रानी पोखरी में, ठीक है। रानीबाग में नहीं है कोई, रानीबाग में HMT है और वहाँ पर सीमेंट की कोई कारखाना नहीं है। रानीपुर हरिद्वार में नहीं है और रानीखेत में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है। तो जो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है यह है हमारी रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं। तो अधिकांश जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं यह है हमारी देहरादून में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योग व स्थान में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक ऋषिकेश, ये भी सही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन पौड़ी, ये भी सही है। लेकिन वैक्सीन कारखाना रानीबाग, ये गलत है। तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योगों व स्थानों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, ये भी सही है। कालीन उद्योग पिथौरागढ़, ये भी सही है। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, ये भी सही है। कत्था उद्योग देहरादून, ये गलत है, क्योंकि कत्था उद्योग कहाँ है हमारा? हल्द्वानी, हल्द्वानी नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प में हस्तकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। तो जो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है हमारा, डिजाइन सेंटर, ये है हमारा काशीपुर में। ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार ग्रुप सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। तो इस सिल्क पार्क की जो स्थापना की जा रही है, ये की जा रही है हमारी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शिल्प उत्पादकों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये पीतल नगरी के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है अल्मोड़ा को पीतल नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। तो रिंगाल का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है कालीन, कटोरा और टोकरी में। ठीक है, ये सब के इन सबको बनाने में। तो ये आज हमने डिस्कस करें उत्तराखंड परीक्षावाणी अध्याय 15 के MCQ। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट अवश्य करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।